बाबा बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं और 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जो है मई में उनका कार्यक्रम होना है। और उस कार्यक्रम में वो हनुमंत का जो कथा है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद के बाबा बागेश्वर के बिहार आने को लेकर के बिहार की राजनीतिक में अलग अलग तरीके का जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, जो बयानबाजी है वो शुरू हो गया। और इसके बाद सबसे पहले जो है तेज प्रताप यादव ने जो है वो बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट पर ही घेरने का बयान दिया। फिर बीजेपी की तरफ से इसका पलटवार किया गया और हिंदू के जो सेना है, हिंदू स्वर्ण सेना है, इन लोगों ने जो है वो तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोला। और अब एक बार फिर से राजद कोटे से मंत्री और जो विवादित बयानों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं, जिनका नाम सुरेंद्र यादव है, उन्होंने अब बाबा बागेश्वर को लेकर के एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है। और वो सीधा सीधा कह दिया है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में घिनौना काम होता है। भूत झाड़ते झाड़ते वहां पर महिलाओं के साड़ी तक खुल जाते हैं। और इसके बाद बिहार की राजनीतिक में तेजस्वी यादव की जो बदनामी है वो और भी ज्यादा हो रही है कि तेजस्वी यादव को आखिर बाबा से क्या दिक्कत है। क्या तेजस्वी यादव ठीक है कि हिंदू माय समीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम और यादव को एकजुट करना चाहते हैं, या मुस्लिम मानों का जो वोट है उसको लेने के लिए तेजस्वी यादव जो है बहुत ही को ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है, या फिर तेजस्वी यादव जो है वह हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं? इस तरीके का जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। तेजस्वी यादव पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने का वजह जो है वह उनके मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। आज के इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जो है वो अपने विवादित बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले भी सुरेंद्र यादव कई तरह का ऐसा बयान दिए हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो सवालों में घिर जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर जब ये मामला जो है वो बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे थे, ये जो मामला है ये थोड़ा सा शांत होने का नाम ले ही रहा था। इसके बाद फिर से आप ये कह सकते हैं कि आग में घी डाल दिया है सुरेंद्र यादव ने। और सुरेंद्र यादव ने इस मामला को और जो है वो भड़का दिया है। सुरेंद्र यादव ने सीधा सीधा कह दिया है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में घिनौना काम होता है, शर्म करो और डूब करके मर जाओ। कोई बाबा ऐसा इस तरीके का जो बाबा है वह बिहार आकर के माँ बेटियों का, महिलाओं का जो अगर भूत झाड़ता है तो इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या ही हो सकती है। जितना लोगों का भूत बाबा बागेश्वर अभी तक झाड़ा है वो सब लोग, ना उसकी माँ होती है, ना बहन होती है, ना उसके आसपास के कोई लोग होते हैं, लेकिन वो सब का भूत झाड़ता है। और दरबार में भूत झाड़ते झाड़ते महिलाओं की कपड़े भी खुल जाती है और इसके बाद वहां जो है वह घिनौना काम शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग बाबा बागेश्वर के बिहार आने का समर्थन कर रहा है उस लोग को शर्म करके डूब करके मर जाना चाहिए। कि जो चीज टीवी में दिखाया जाता है, जिस महिलाओं का भूत उतारा जाता है, वह महिला जो होती है वह ना ही किसी नेता के परिवार की होती है, ना ही उस बाबा के आसपास के लोगों की होती है, जानकार की होती है, लेकिन आम जनता के परिवार की महिलाओं का भूत उतारा जाता है। और भूत उतारते उतारते वहां पर कपड़ा भी खुल जाता है। इसलिए अब जो है बाबा राम का राज खत्म हो गया है और ये बीजेपी वालों ने बाबा बागेश्वर का राज ला दिया है, हनुमान का राज ला दिया है। इसलिए हनुमान पाठ जो है वो पढ़ने वाले हैं बाबा बागेश्वर बिहार में आकर के। पहले जो भाजपा है वो राम के नाम पर वोट मांगा करती थी, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी भी हनुमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हनुमान की चर्चा करते हैं, क्योंकि राम को जो है वो अयोध्या में स्थापित कर दिए हैं, लेकिन अब हनुमान के नाम पर ये लोग वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। और जानबूझ करके बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग बाबा बागेश्वर को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा बागेश्वर से हनुमान का जो पाठ है वो हनुमान चालीसा है, उसको लेकर के जो है वो अलग अलग राज्यों में कहानी करवाते हैं और आम जनता की परिवार की जो महिलाएं हैं उसका भूत उतरवाने का काम करते हैं। और ये सब जो है वह एक ढोंगी बाबा का काम है, वहां पर घिनौना खेल किया जाता है। और इसके बाद जो है वो सुरेंद्र यादव ने बाबा बागेश्वर का जो तुलना है वो आसाराम से भी करते हैं। आसाराम को लेकर के जिस तरीके से कहा जाता है कि आसाराम बहुत बड़े बाबा थे, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी उनका पैर छूने के लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद जब जो काला चिट्ठा था वो खुला, जब का प्रदेश से जो हटा, उसके बाद जब है वो पता चल गया। और उसके बाद सभी जो बाबा हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले, उन पर जो है जब तब जो है जो विरोधी लोग हैं वो सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी ये बात नहीं है कि कोई अगर एक बाबा जो है वो गलती करते हुए पकड़ा जाते हैं जिससे आप सभी बाबा को बदनाम कर दीजिए। अगर इसी तरीके का बात है तो वही बात आ जाती है घुमा करके कि जो कहा जाता है कि मुस्लिम आतंकवादी होता है,
तो इसको लेकर के जो है इस तरीके की राय, इस तरीके के विचार नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आदमी मंत्री होने के बावजूद अगर इस तरीके का बयान देता है तो अपने आप में शर्मनाक है। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को इस चीज पर जो है वो अपने मंत्री को सख्त हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि जो सुरेंद्र यादव है उनके जो बोल हैं वह किसी भी तरीके से जो है वह कहीं से अगर सोचने के बाद किसी एंगल से आप सोचेंगे तो वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके का बयान सुरेंद्र यादव दे चुके हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की और बिहार सरकार की जम करके किरकिरी हुई थी। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, सुरेंद्र यादव के बयान से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।